राम राम सभी को। शुक्रवार दिनांक 5 अप्रैल 2024। आज के दिन राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ना करें, यात्रा की शुरुआत ना करें, हॉस्पिटल ना जाए और दवाइयाँ खरीद कर घर में ना लाए, धार्मिक कार्य ना करें। दिन की और रात की शुभ और अशुभ चौघड़ियाँ स्क्रीन के ऊपर है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं हर काम के लिए। आज के दिन खट्टी चीज़ें, दही ना खाए और हरी मूंग ना खाए। आलू खरीद कर भी लाए और खाने में भी यूज़ करें। घी का भी सेवन आज के दिन ज़रूर करें। आज एकादशी तिथि है, इसलिए आज स्नान के पानी में कच्चा दूध और हल्दी डालकर स्नान करें। सफ़ेद या पीले रंग के आज के दिन कपड़े पहने। एकादशी तिथि पर जो व्रत नहीं करते हैं उन्होंने मांसाहार नहीं करना है और चावल नहीं खाने हैं। तुलसी माता को आज के दिन जल अर्पित नहीं करते, क्योंकि तुलसी माता का भी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रहता है, सिर्फ उनकी पूजा करें। सिल्वर यानी चांदी शुक्र ग्रह का धातु होती है, इसलिए आज जब भी शाम के समय में सूर्यास्त के बाद आप लक्ष्मी माता के आगे दिया जलाएंगे, उस समय में उस दिए के आगे लक्ष्मी माता के आगे चांदी साफ करके रखें और उसे 3 बार गुलाब के इत्र का तिलक करें। तिलक करते समय ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। और घर का जो नैऋत्य कोण है, अगर वहाँ दूषित नहीं है कोई भी चीज़ें, तो वहाँ पर भी आप 3 बार तिलक करें गुलाब के इत्र का, इस मंत्र को जाप करते हुए। पैसा, सोना, चांदी, ज़मीन की जो कागज़ होते हैं वो भी आपको नैऋत्य कोण में ही रखना है। ज्योतिष अनुसार शुक्र ग्रह का संबंध माता लक्ष्मी और गौ माता से होता है और घर के आग्नेय कोण से होता है, इसलिए आज के दिन गौ माता का विधिवत पूजन करें। अगर पूजन नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें खाने को दे अपने हाथ से, और पानी भी दे पीने को। जब भी गौ माता को खाने को कुछ दे तब गौ माता के जीभा का स्पर्श हाथों के लकीरों को हो, ये ध्यान रखें। इससे ग्रहों की अशुभता कम होती है। घर का जो आग्नेय कोण है वहाँ पर आपको घी रखना है और वहाँ पर एक अग्नि की तस्वीर लगानी है या हवन कुंड की तस्वीर लगानी है, या लाल रंग का बल्ब भी लगा सकते हैं। इससे अगर वहाँ पर कोई वास्तु दोष बना हुआ है तो वो कम होगा उसका प्रभाव। माता लक्ष्मी का पूजन बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार करें। माता को कुमकुम का तिलक करें, खुद भी तिलक करें। माता को लाल रंग के गुलाब अर्पण करें। दूध से बनी हुई मिठाई या शक्कर का भोग लगाएं और दिया बुझने के बाद वो भोग प्रसाद के रूप में घर के ही लोग खाएं। माता के आगे इस प्रकार से दिया जलाना है आपको। एक पीतल का या मिट्टी का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें, गाय का घी डालें और एक कपूर डालें। कपूर डालते समय और दिया जलाते समय ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। श्री सूक्तम और कनक धारा का पाठ करें या फोन के ऊपर चला कर रखें। और चांदी का पूजन जो बताया गया है उस प्रकार से करें। आज के दिन और हर शुक्रवार के दिन अगर आप इसी प्रकार से पूजा करके गौ माता और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और घर का आग्नेय कोण बैलेंस रखते हैं, शुभ रखते हैं, तो आपका और आपके परिवार वालों का शुक्र ग्रह शुभ होगा। शुक्र ग्रह मतलब सुंदरता, लग्जरी लाइफ, पति पत्नी के रिश्ते, हर तरह की सुख सुविधा। शुक्रवार के दिन कभी भी फटे हुए कपड़े ना पहने और गुलाब का इत्र या परफ्यूम्स लगाए। शुक्रवार के दिन पैसों के लिए जो पॉकेट होता है, वॉलेट होता है, उसे भी आज गुलाब के इत्र का तिलक करें माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह के 2 घर होते हैं। पहला घर धनवानी कुटुंब का होता है और दूसरा घर जमीन, व्यापारिक साझेदारी या पार्टनर्स जो हमारे वैवाहिक जीवन के होते हैं या व्यापार के होते हैं, उनका होता है। और जो 12वां घर होता है वहाँ पर शुक्र ग्रह शुभ होते हैं। इसलिए आज हमें 3 जगह पर दिए जलाने हैं इस प्रकार से: आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। मिट्टी का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें, गाय का घी डालें और एक एक कपूर डालें। कपूर डालते समय और दिया जलाते समय ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। दिया जलाने के बाद दियों को हाथ लगाकर प्रणाम करें और प्रार्थना इस प्रकार से करें: हे माँ, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे,
हमारे घर में और जन्म कुंडली में भगवान विष्णु जी के साथ आप स्थायी रूप से निवास करें और हमारे जन्म कुंडली में और वास्तु में शुक्र ग्रह हमेशा शुभ फल दे। इस प्रकार से प्रार्थना करना अनिवार्य है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। माता लक्ष्मी के साथ कभी भी भगवान गणेश या भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य करें और कोई भी पूजन करने के पहले भगवान गणेश जी का नाम ज़रूर लें। इससे आपके पूजा का फल ज़रूर मिलेगा। ये बात हम सभी को पता है कि भगवान गणेश जी का पहला स्मरण करना चाहिए, लेकिन हमारे से यही गलती होती है और हमारे पूजा का फल इसलिए ही हमें नहीं मिलता है। इसलिए भगवान गणेश जी का पहले स्मरण करें और फिर किसी की भी पूजा की शुरुआत करें, तभी आपको फल मिलता है उस पूजा का। दूसरा जो उपाय है वो तिथि अनुसार है। आज सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:28 तक एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि के देवता भगवान विष्णु और विश्वदेव जी है। इस तिथि का महत्व होता है धन धान्य की प्राप्ति, संतान प्राप्ति और पशु और भूमि में लाभ। इसलिए सुबह से लेकर दोपहर के 1:28 तक एकादशी तिथि के समय में आपको भगवान विष्णु और विश्वदेव जी के नाम का एक एक दिया जलाना है और दिया जलाने के बाद उनके मंत्रों का जाप करना है या फोन के ऊपर चला कर रखना है। दिया जलाने के बाद आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, हे भगवान विष्णु और विश्वदेव, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे, घर में धन और धान्य हमेशा भरा हुआ हो और अगर संतान प्राप्ति की मनोकामना है तो उसकी प्रार्थना करनी है और अगर संतान है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करनी है। अगर कोई पशु या पक्षी घर में है तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी है और घर, प्लॉट, ज़मीन इसकी कोई भी समस्या चल रही है जीवन में तो उसके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और विश्वदेव सूक्तम इनका पाठ करें या फोन के ऊपर चला कर रखें। दोपहर के 1:28 के बाद द्वादशी तिथि है। इस तिथि के देवता भगवान विष्णु हैं। इस तिथि का महत्व होता है हर काम में विजय की प्राप्ति और जगत पूज्य का दर्जा प्राप्त होना, यानी कि समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ना। इसलिए आज दोपहर के 1:28 के बाद आपको ये उपाय करना है। आप शाम के समय में भी सूर्यास्त के बाद भी ये कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की आज के दिन विधिवत पूजन ज़रूर करें। इस प्रकार से उन्हें हल्दी का तिलक करें, खुद भी तिलक करें, उन्हें पीले रंग के फूल अर्पण करें, पीले रंग की मिठाई अर्पण करें। उनके सामने जो दिया जलाना है वो इस प्रकार से होगा। एक पीतल का दिया लें, उसमें कपास की बत्ती डालें, गाय का घी डालें और एक चुटकी हल्दी डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए दिया जलाते समय भी आपको इस मंत्र का जाप करना है या फोन के ऊपर चला कर रखना है। दिया बुझने के बाद जो भोग उन्हें लगाया है वो भोग प्रसाद के रूप में घर के ही लोग ग्रहण करें। दिया जलाने के बाद दिए को प्रणाम करके आपको प्रार्थना इस प्रकार से करनी है, हे भगवान विष्णु, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा हमारी हमेशा बढ़ती रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी अनिवार्य है, तभी आपको इस तिथि का जो महत्व है उसका लाभ मिलेगा। आज यानी कि 5 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है उन्होंने ये उपाय करना है। गौ माता को, और अगर खासकर आपको आज सफ़ेद रंग की गौ माता मिले तो उन्हें, नहीं तो कौन से भी रंग के गौ माता को आज के दिन आलू खिलाना है। खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता के जिह्वा का स्पर्श हाथों के लकीरों को हो, जिससे ग्रहों की अशुभता कम होगी। दूसरा उपाय ये है कि आज आपको अपनी बहन, बेटी या बुआ को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना है और अगर वो दूर है तो आज खरीद कर रखें, जब भी उनसे मिले तब उन्हें ये गिफ्ट करें और अगर नहीं है तो कौन से भी देवी के मंदिर में रख कर आए। जो गिफ्ट का उपाय बताया है ये आपको महीने में 1-2 बार बुधवार के दिन करना है। इससे आपका आने वाला पूरा साल बहुत ही शुभ जाएगा। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम।